दोस्तों, आप भी सरासर गलत हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कॉकरोच जनता पार्टी के बनाए हुए दबाव की वजह से हुआ है। देखिए, असल बात यह है कि यूजीसी गुफअप के बाद बीजेपी का बहुत बड़ा धड़ा, जिसे कि आप वोट बैंक बोलते हैं, जिसे सवर्ण के नाम से जाना जाता है, धर्मेंद्र प्रधान से बहुत नाराज था। लेकिन बीजेपी का आलाकमान चाह के भी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस का एक बहुत स्ट्रांग पिट्ठू है। इसका इतिहास रहा है आरएसएस और एबीवीपी का, और वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाते हुए बीजेपी के आला कमान ने इंतजार किया, जिसका मौका खुद ही धर्मेंद्र प्रधान ने इन्हें दिया यूजीसी के गुफअप के बाद और उसके बाद नीट के ब्लंडर के बाद। और जिस तरीके से इसने फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत सरकार द्वारा इस आंदोलन को जनित तक, यानी कि इसके चरम तक पहुंचाया गया। यही तो रीजन है, जगह जगह हिंदुस्तान में आपके और मेरे जैसे लोग ये बोल रहे थे कि यार क्या बात, अलर्ट क्यों नहीं चला रहे, क्यों नहीं प्रोटेस्ट खत्म करवा रहे। जब आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि बीजेपी का जो वोट बैंक है, उनके कहने पे इनको नहीं हटा रहे, और ये सारे जितने भी लोग हैं ये एंटी बीजेपी हैं, ये बीजेपी का वोट बैंक है ही नहीं, इनके कहने से सरकार इनको हटा देगी। देखिए, 1-2% जो जेन्युइन छात्र वगैरह जो इसमें जुड़े हुए थे, उनसे हम क्रेडिट तो नहीं छीन सकते, वो बधाई के पात्र भी हैं, लेकिन अभिजीत दीप के किसी भी प्रकार से नहीं। ये एक फॉरेन टूल है, देश विरोधी, आप समझिए डीप स्टेट का। और अभिजीत, तुम अभी से अपने आप को नरेंद्र मोदी के बराबर समझने लगे हो। कितना गैर जिम्मेदाराना तुम्हारा बयान था विक्ट्री के बाद। ठीक है, जोश में हो, लेकिन थोड़ा होश नहीं खोइए। और आखिरी बात यह है कि तुम्हारा पॉलिटिकल करियर सिर्फ इतना ही है कि आम आदमी पार्टी या इसके जैसी कोई और लल्लू पंजू 2 कौड़ी की पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें राज्यसभा का टिकट दे दे। इसके अलावा तुम्हारा और कोई भी पॉलिटिकल करियर नहीं है।